तो दोस्तों, हम सोचते रहते हैं कि अगर हमारे पास और समय होता या हम टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट में जा पाते तो हमें अपना काम करने का और टाइम मिल जाता। सभी सोचते हैं कि क्या हम कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे या टाइम ट्रैवल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहें। समय एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इंसान अपने हिसाब से काबू नहीं कर सकते हैं। समय के साथ साथ ब्रह्मांड में हर चीज़ भी बदलती रहती है। समय का चक्र कभी नहीं रुकता है और इसके आगे दुनिया की कोई चीज़ भी टिक नहीं सकती। इसलिए भारतीय शास्त्रों में कहा जाता है कि समय बहुत ही बलवान है। अगर इसको कोई सही से उपयोग करे तो उसका जीवन सफल बन जाता है और इसके दुरुपयोग से जीवन बेकार और बेजान सा हो जाता है। यूँ तो आपको समय के बारे में आपके बड़े बुजुर्ग कई कहानियाँ सुना चुके होंगे जिसके अंदर इसके महत्व को दर्शाया गया होगा, परंतु क्या आप समय यात्रा की इन कहानियों के बारे में जानते हैं? समय यात्रा, टाइम ट्रैवल। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं यहाँ पर फिल्मों और सीरियल के अंदर दिखाई जाने वाली उसी समय यात्रा के बारे में बात कर रहा हूँ। समय यात्रा से जुड़े आपको कई सारे लेख इंटरनेट में पढ़ने को मिल जाएंगे, परंतु इसके बारे में बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बताऊं, जिसके अंदर इसकी सच्चाई और इससे जुड़ी कई दिलचस्प बातों को आप लोगों को बता पाऊँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समय यात्रा के 5 ऐसे तरीक़ों के बारे में भी बताऊंगा जिनको जानकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। समय यात्रा के बारे में कुछ जानने से पहले चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। समय यात्रा यानी समय को माध्यम बनाकर इसके अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करना। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि यहाँ पर मैं अंतरिक्ष में किसी एक जगह से दूसरे जगह तक जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि समय में आगे या पीछे जाने का। इससे हम अपने भूत या भविष्य में जा सकते हैं, परंतु इसके लिए एक विशेष प्रकार की यंत्र की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम टाइम मशीन के नाम से भी जानते हैं। समय यात्रा और समय को सबसे पहले आइंस्टाइन ने अच्छे तरीके से समझा था। हमारा ब्रह्मांड 3 आयामों से बना हुआ है, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। परंतु आइंस्टाइन कहते हैं कि इसके अलावा भी ब्रह्मांड में और एक आयाम यानी चौथा आयाम मौजूद है। उन्होंने समय के चौथे आयाम के रूप में दुनिया के सामने रखा। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि समय सतत यानी स्थिर है, परंतु ऐसा नहीं। अंतरिक्ष में जगह के साथ ही साथ इसके गुण और रफ्तार में परिवर्तन देखी जा सकती है। आइंस्टाइन के द्वारा दी गई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह साफ साफ कहा गया है कि जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति प्रकाश की रफ्तार के साथ चलता है तो उस वक्त समय अपने आप धीमा हो जाता है। समय के प्रवाह में गुरुत्वाकर्षण बल भी काफ़ी सारे बदलाव ला सकता है। समय यात्रा से हम आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को जोड़कर देखें तो पता चलेगा कि इसके वजह से आज हम लोगों ने कई सारे मुकाम हासिल कर लिए हैं और मानव सभ्यता और बेहतर सोच पाती है। पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाता इंसानी कृत्रिम उपग्रह आज इसी सिद्धांत की वजह से काम करने में सक्षम हो पाए हैं। इसी के वजह से ही ये आज इतने सटीक तरीकों से कम्युनिकेशन के सारे कार्यों को सफलता के साथ कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात और भी कह दूं कि इस सिद्धांत के कारण वैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि हम लोग सच में समय यात्रा कर सकते हैं। टाइम मशीन और टाइम ट्रैवल। अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि समय यात्रा के लिए टाइम मशीन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे टाइम मशीन का मूल कार्य यह है कि यह स्पेस टाइम को मोड़कर
किसी भी चीज़ या वस्तु को पल भर में एक से दूसरे जगह तक पहुंचा देती है। स्पेस टाइम के इसी सुझाव को मोड ही क्लोज टाइम लाइक कर्व कहते हैं। वैसे संसार में किसी भी चीज़ को प्रकाश की रफ्तार से ज़्यादा या यूं कहे कि उससे परे जाने के लिए अकाल्पनिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, और ठीक इसी कारण के लिए भी टाइम मशीन को चलाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि टाइम मशीन को चलाने के लिए डार्क मैटर से निकलने वाली ऋणात्मक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जो इस मशीन को लगातार ऊर्जा देता रहे। हालांकि कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि समय में पीछे जाने के लिए तथा टाइम मशीन को चलाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए एक निर्धारित गति में एक सटीक लूप में चक्कर लगाने से हम समय में पीछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक था कि समय यात्रा करने के 5 सबसे बेहतरीन तरीके कौन से हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे रोज़ नए फैक्ट्स मिलते रहेंगे। नंबर 5, वर्म होल। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी समय यात्रा करने का जिक्र पाया गया है। हालांकि आज तक वास्तविक तौर से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। नासा के कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वर्म होल के जरिए समय यात्रा कर सकते हैं, पर बता दूं कि इंसानों के लिए ऐसी यात्रा करना शारीरिक रूप से बहुत जटिल होने वाला है। वैसे आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में यह साफ कहा गया है कि प्रकाश से ज़्यादा तेज जाने के लिए वस्तु को अनंत वजनीय होने के साथ साथ लंबाई में शून्य होना जरूरी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर किसी तरीके से आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को आधार करके अंतरिक्ष में वार्म होल को बनाया जाए तो हम आसानी से समय यात्रा कर सकते हैं। टनल आकृति में बना यह वार्म होल अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर मौजूद 2 अलग अलग बिंदुओं को आपस में जोड़ती है, जिसके अंदर से होते हुए हम लोग प्रकाश के गति से भी तेज यात्रा कर सकते हैं। वैसे इसके लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसी तकनीक को विकसित करना पड़ेगा जो कि वर्म होल को जहां चाहें वहां अंतरिक्ष में बनाने में सक्षम हो। इससे हम लोग पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद खगोलीय पिंडों तक पहुंचने के साथ ही साथ प्रकाश के रफ्तार को भी पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, प्रकाश के रफ्तार से ज़्यादा वेग में जाना यानी समय को मात देना है। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह भी है कि वर्म होल को बनाने के लिए अति सूक्ष्म कणों की ज़रूरत पड़ सकती है। अति सूक्ष्म होने के कारण यह कण कितने ज़्यादा स्थायी हैं, इसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। नंबर 4, उच्च आयामों में सफ़र करके। हॉलीवुड की इंटरस्टेलर फिल्म को आधार मानकर समय यात्रा के इस सिद्धांत की कल्पना की गई है। इसके अनुसार अगर हम उच्च आयामों में यात्रा कर पाएँ तो समय के अंदर सहज तरीकों से जा सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी बताया है कि समय को आइंस्टाइन ने अलग से आयाम का दर्जा दिया था। खैर, इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया गया है कि अंतरिक्ष यानी टेसरैक्ट्स के जरिए समय में सरलता के साथ यात्रा करने में सक्षम हुए थे। ठीक इसी के भांति अगर हम लोग वास्तव में ऐसे ही किसी चीज़ को बना लें तो अति सहज तरीक़ों से समय यात्रा करने में सक्षम हो पाएंगे। नंबर 3, लौकिक तार। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्थाओं में लौकिक तार या कॉस्मिक स्ट्रिंग का जिक्र मिलता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब ब्रह्मांड हाल में ही बना था तब उसके अंदर ट्यूब की आकृति के कई सारे लंबे व संकरी तार मौजूद थे। यह तार या ट्यूब बाद में चलकर कॉस्मिक स्ट्रिंग बन गए। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉस्मिक ट्यूब के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा भरी हुई रहती है। इसके अलावा ट्यूब के अंदर मौजूद पदार्थ बहुत ही ज़्यादा सघन अवस्था में रहता है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा सघन पदार्थ को अपने अंदर
रखने के वजह से ट्यूब बड़े आसानी के साथ स्पेस टाइम को मोड़ व बदलने में सक्षम होते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर वैज्ञानिकों का अलग अलग मत बने हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ये जो कॉस्मिक स्ट्रिंग है यह असल में अनंत है और इसकी लंबाई का अंदाज़ा लगा पाना लगभग असंभव ही है। फिर दूसरे कुछ वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वास्तव में कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह से गोलाकृति वाला तार है जिसकी कोई अंत ही नहीं होती। कॉस्मिक स्ट्रिंग से जुड़ी सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि समय यात्रा करने के लिए हमें कम से कम 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। 2 इसीलिए जब कॉस्मिक स्ट्रिंग पास आ जाती है तो यह स्पेस टाइम को बदल देती है, जिससे हम समय यात्रा भी कर सकते हैं। नंबर 2, ब्लैक होल के जरिए। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों की नकारात्मक सोच ही रहती है। हमें लगता है कि ब्लैक होल तो सिर्फ विनाश करने के लिए बना हुआ है। वैसे बता दूं कि ब्लैक होल विनाश करने के साथ साथ समय यात्रा करने में भी हमारी मदद कर सकती है। इसीलिए इसको लेकर वैज्ञानिक काफ़ी तत्परता के साथ शोध में लगे हुए हैं। वैसे यह सिद्धांत आपको अवश्य ही चौंकाने वाला है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम किसी तरीके से एक ऐसे यान का निर्माण करें जो कि ब्लैक होल के अंदर बहुत तेज़ी से घुसकर बाहर निकल सके तो हम शायद यात्रा करने में सक्षम हो पाएंगे। अगर यह संभव नहीं है तो एक ऐसे कृत्रिम होल का निर्माण करें जो कि बहुत ही तेज़ी से घूम रहा हो। जब कोई भी यान ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करके आधी दूरी तय कर लेता है, ब्लैक होल के कई कुल लंबाई को तो वह स्वतः रूप से समय में ही गति कर रहा है। वैसे अनुमान से कहा गया है कि ब्लैक होल के अंदर बाहर के मुकाबले समय दुगनी तेजी से व्यतीत होता है। इस सिद्धांत की वजह से जो भी अंतरिक्ष यानी ब्लैक होल के अंदर से होकर आते हैं वह लोग पृथ्वी में रहने वाले लोगों से 5 साल आयु में छोटे होते हैं। हालांकि समय में यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रकाश के रफ्तार से यात्रा करना जरूरी है। नंबर 1, अनंत सिलेंडर के जरिए। यह सिद्धांत सबसे पहले फ्रैंक टिपलर ने दुनिया के सामने रखा था। उनका कहना था कि अगर हम लोग किसी तरीके से सूर्य के 10 गुना ज़्यादा वजनीय में पदार्थ को कई अरब बार लपेटकर एक लंबी व सघन सिलेंडर में परिवर्तित करके प्रति मिनट कई खरब बार परिक्रमण के गति से घुमाएं तो शायद हम इसके माध्यम से समय यात्रा कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि इतने वेग से घूमने वाले एक सिलेंडर के इर्द गिर्द अगर हम किसी स्पेसशिप को रख दें और बाद में इसके अंदर प्रवेश करा दें तो हम लोग समय यात्रा करने में सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस सिद्धांत को क्लोज टाइम लाइक कर्व सिद्धांत भी कहते हैं। वैसे इसके ऊपर अभी भी शोध जारी है, परंतु आशा है कि भविष्य में समय यात्रा करने का यह एक बेहतर विकल्प बन सकता है। दोस्तों, इस सिद्धांत से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि समय यात्रा करने के लिए ज़रूरी इस सिलेंडर की लंबाई बहुत ही ज़्यादा या यूं कहे तो अनंत होनी भी ज़रूरी है, जिससे यह अपने अंदर क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व को बना पाए। अगर यह कर्व किसी तरह बन गया तो समय यात्रा करने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अनंत सिलेंडर का ये जो सिद्धांत है यह वास्तव में कई सारे तथ्यों को आपस में साझा करके दिया गया है। इसीलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से इस सिद्धांत से आशा है कि आने वाले समय में शायद हमें समय की अद्भुत यात्रा करा सके। दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या हम लोग कभी टाइम ट्रैवल करने में सक्षम हो पाएंगे? क्या हम समय में एक दूसरे युग में जा पाएंगे? आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट करके अवश्य ही बताना। वैसे और एक सवाल भी है कि मान लीजिए किसी तरह इंसान समय यात्रा करने में सक्षम भी हो गया, तो आप समय यात्रा करके किस चीज़ को बदलना चाहेंगे या कौन सी
जगह जाना चाहोगे? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।